पर इक्वल एंगल भी बना रहे हैं तो हाँ, वो कॉर्ड से कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सरसाइज 10.2 ना, नहीं 9.2, पुरानी वाली बुक में 10.2, 9.2 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2, सॉरी 9.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। इसने कहा है प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल हमको बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो सर्कल, और ये सर्कल कैसे हैं, ये सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम। अच्छा, सर्कल में सब कुछ सेम कैसे हो सकता है, इसका जो रेडियस होगा और इसका जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, तभी जाके तो सेम आएंगे ना। अगर इसका 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया होगा तो इसको भी 5 से बनाया होगा, इसका 3 से बनाया तो इसका भी 3 से बनाया होगा, तभी जाके ये सेम साइज रखेंगे। अगर सेम साइज रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ओके, दिस वन, एक चीज आपको मिली, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। हाँ, अब देखो इस पर क्या किया है, एक कॉर्ड ड्रॉ की ए और बी, और इस पर भी एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी, कैसी, सी डी, सी डी। इस वाले सर्कल का सेंटर क्या हो गया, ओ, और इसने यहां पर को एक एंगल बना दिया, और इस वाले का सेंटर कितना हो गया आपका, ओ डैश, इसने भी यहां को एक एंगल बना दिया। ओके, हाँ, अभी क्या कर रहे हैं, ये जो कॉर्ड हैं जो अपने अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो कैसे हैं, सेम है, ये गिवन है, ये गिवन है। सर्कल से कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, और एक कॉर्ड यहाँ ए बी ड्रॉ की, एक कॉर्ड यहाँ क्या कर दी, सी डी ड्रॉ कर दी, इसने एक एंगल बना दिया, इसने भी एक एंगल बना दिया, वो दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है। और आज हमसे पूछा गया कि ए बी और सी डी भी क्या होंगे, इक्वल कॉर्ड्स होंगे, ऐसा आपको बनाने के लिए कहा है। ओके, हाँ, तो हाँ, नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आपको लिखना है गिवन, और गिवन में आपको क्या मिलेगा, वी हैव, ऐसा आप लिख सकते हो, वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट, we have two congruent circles, we have two congruent circles, हमारे पास में क्या है, दो congruent circles हैं, दो congruent circle हैं। तो उसके लिए एक सर्कल क्या हो गया, C, O और R, ये इसका रेडियस, एंड दूसरा सर्कल क्या हो गया, O डैश R डैश, O डैश R डैश क्या हो गया, इसकी क्या है, रेडियस है, इसके रेडियस है। इसको हमने नाम दिया है R, इसको भी हमने R दे दिया, इसके रेडियस को हमने दे दिया R डैश, और इसका रेडियस कितना हो गया, R डैश। दिस वन, वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, जिसमें सर्कल स्टैंड फॉर सी। अच्छा, इसको आप डैश से दिखा दो, वो तो नाम लिखने का तरीका है। ये सर्कल है सी, इसका सेंटर है ओ, इसका रेडियस कितना हो गया, आर। ये सर्कल क्या हो गया, सी डैश, नाम हमने रखा उसका, इसका सेंटर हो गया ओ डैश, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर डैश। अगेन, और यहाँ को ए भी क्या है, टू कॉर्ड्स हैं, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव हमको क्या निकालना है, जो कॉर्ड हमने इसमें ड्रॉ किए, कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड कितना, सी डी। ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या बनेगी, सी डी के लेंथ के इक्वल बनेगी, ऐसा इन्होंने हमसे कहा। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, एक कहानी आई। अगेन अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ। प्रूफ में चलिए, तो यहां से ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या बन गया आपका, ओ ए बी, पहला ट्रायंगल क्या ले लिया, ओ ए बी, और दूसरा ट्रायंगल एंड ओ डैश, ट्रायंगल क्या बन गया, ओ डैश सी डी, ओ डैश सी डी। ये हमारे पास में दो ट्रायंगल है। अगेन इसमें देखो, क्या ओ ए, यहाँ की जो साइड ओ ए है और वहां की ओ डैश सी इक्वल होंगे, हाँ, ये क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगेन क्या ओ बी, इसका ओ बी और इसका ओ डैश डी बराबर होंगे, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगेन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये इक्वल होंगे, हाँ, ये आपको गिवन है, इसने कहा कि ये इक्वल है। हाँ, इसमें आप क्या लिखोगे, ये हो जाएंगे आपके रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल को कॉन्ग्रुएंट यहां पहले कह दिया, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और क्या है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये कहां से आया, ये गिवन आपको किया गया। अगर ये आ गया तो ट्रायंगल क्या बन गया, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ओ डैश सी डी, ओ डैश सी डी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा नियम, साइड एंगल साइड, तो एस ए एस ए ये इक्वल हो गए ना। अगर जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सब कुछ क्या हो जाते हैं, इक्वल, इक्वल हो जाते हैं। पहले दो साइड तो इक्वल है, इक्वल है। अब इसकी साइड क्या बन गई आपकी ए बी, और इसकी साइड क्या बन गई आपकी सी डी।
ए बी इक्वल टू कितना आ गया, सी डी आया। और ये क्या है, ये कॉर्ड का काम कर रहे हैं, ये कॉर्ड का काम कर रहे हैं पर्टिकुलर सर्कल में। तो यही क्या था, यही आपको निकालना था। दिस वन, नो डाउट। पूरा करें, दी गई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करी, और वो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, गिवन। अच्छा, कहाँ ड्रॉ किया गया, ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर से, और वहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है। इतना गिवन हो गया। अब ये कह रहा है बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड के वो 2 टुकड़े करता है, 2 टुकड़े तो करता ही है, ओके। लेकिन वो कैसा कर रहा है, इक्वल इक्वल पीस होंगे, वो क्या होंगे, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया इक्वल पीस करना। देखें सिचुएशन में क्या है, हमारे पास में एक सर्कल है, और ये क्या बन गया इसका, सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर को हम कैसे दिखाते हैं, ओ से आप इसको दिखाते हो। यहां आपने क्या कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उस कॉर्ड का नाम क्या हो गया, ए और बी है, ए और बी। ऐसा सर्कल है, सेंटर है, कॉर्ड है, इतनी जानकारी तो हमारे पास में आ गई, ठीक है। इसने क्या कहा, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब जहां ये मिला वहां क्या बन गया आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां तक की कहानी आ गई। अब इसने इसको मिलाया, तो यहां को एक क्या पॉइंट बन गया, डी। यहां को एक पॉइंट क्या बढ़ गया, डी बढ़ गया। पहले ये एक सिंगल लाइन थी ए बी, पहले ए बी थी, और अब क्या हो गया, डी बी इसके बीच में आ गया। तो इसके 2 पार्ट हुए, ए डी और डी बी। हाँ, ये ए डी और डी बी अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। हाँ, और हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, इतना तो इसने दिया ही है, हम इस लाइन को क्या कर सकते हैं, यहां से इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, जो कि क्या होगी, सर्कल की रेडियस। अगेन ये भी क्या होगा, ये भी सर्कल की रेडियस का काम करेगी। ये कहानी है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ले लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये साइड क्या है, रेडियस, और साथ में ये साइड क्या होगी, रेडियस। 2 साइड से इसके क्या हो गए, इक्वल, एक चीज ये मिला। और इसमें ये लाइन कैसी होगी, कॉमन, ये लाइन कॉमन होगी, और साथ में क्या आ गया आपका, एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया, 90 डिग्री एंगल। बस उससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जैसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, विच इज सीपीसीटी से। ये कहानी आपको लिखनी है, नो डाउट। ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाँ, परपेंडिकुलर आपको दिया गया। पहले आप फिगर ड्रॉ कर लें। हाँ, नेक्स्ट अब इसमें लिखिए गिवन। गिवन वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, आपके पास में है इन अ सर्कल, एक सर्कल आपके पास में है गिवन, और सर्कल को ऐसा कैसे लिखते हैं, सी ओ कॉमा आर। ओ क्या है इसका सेंटर, आर क्या हो गया इसका रेडियस अगेन। और इसमें आप भी बता रहे हैं कि जो ओडी लाइन है, ये जो ओडी लाइन है वो क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये तो कहा सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, वो क्या है, याद ध्यान दो, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ए बी में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका गिवन वाला पोर्शन हो गया। अगेन नेक्स्ट, टू प्रूव, जब आपने इस पर ही लाइन ड्रॉ करी तो इसके 2 पार्ट हो गए। तो 2 पार्ट कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसको, ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या हो रहे हैं, इक्वल पार्ट हो रहे हैं, और इक्वल पार्ट होने को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। तो आपको क्या दिखाने हैं, ये 2 पार्ट्स को इक्वल दिखाने हैं। शब्दों में भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ऐसा भी लिख सकते हो, या सिंपल तरीके से आप क्या लिख सकते हो, AD इक्वल टू कितना, BD आपको निकालना है। AD इक्वल टू BD, दोनों टुकड़े कैसे हैं, इक्वल होंगे, ऐसा भी आप बना सकते हो। हाँ, चलते हैं हम लोग प्रूफ में। तो प्रूफ वाले कंसेप्ट में एक ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा, ODA, एक ट्रायंगल है, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ODB, ये आपका दूसरा ट्रायंगल आ गया ना। हाँ, इसमें चीजें जोड़ते हैं इक्वल, जैसे यहां मिला आपको OA, और यहां क्या मिल गया आपको, OB मिल गया। दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है। सिंपली क्या लिख देना, ये आपका रेडियस हो गया, इसलिए दोनों कैसे हैं, इक्वल, एक चीज। और दूसरा OD इज इक्वल टू कितना, OD, दोनों ट्रायंगल को बनाने में यूज होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन, विच इज कॉमन साइड, ये हो गया आपका कॉमन साइड। अगेन और कुछ, हाँ, एंगल ना, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल कितना, ODB, इसको हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री ईच। ये क्या बन गया आपका, 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसमें क्या हो गया, ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल ODB के साथ में, ये ODB के साथ में कॉन्ग्रुएंट हुआ। क्लियर है। हाँ, जब 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, इक्वल। अब कौन सी चीजें इक्वल हुई, यहाँ को इसकी साइड क्या बन गई, AD,
और इसमें क्या साइड बनी थी, BD। ये दोनों भी कैसी होगी, इक्वल होगी। लेकिन ये पहले क्या थी, ये AB के फॉर्मेट में थी। नोट करें। सो तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, RHS। ये बनेगा आपका RHS रूल। RHS रूल क्यों, RHS रूल किसमें यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। RHS रूल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास में ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये बन रहा है, और उसमें से जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होगी उसको इक्वल दिखाना जरूरी है। हाइपोटेन्यूस वाली साइड क्या है, ये ना, ठीक है, हाइपोटेन्यूस वाली साइड इक्वल है। उसके बाद में आप एक परपेंडिकुलर वाली साइड को इक्वल दिखाओ या बेस वाली साइड को इक्वल दिखाओ, ठीक है। इसलिए इस पर क्या लगता है, RHS का रूल लग गया, दिस वन। तो AD इज इक्वल टू कितना आ गया, BD। AD इज इक्वल टू BD। अब ये जो पहले तो ये क्या था, पहले आपके पास में ये सिंपली AB था। जब यहां से OD हमने परपेंडिकुलर डाला तब इसके टुकड़े हुए, और दोनों टुकड़े भी कैसे हैं, इक्वल। तो आप क्या देख सकते हो, OD बाइसेक्ट AB, OD बाइसेक्ट AB। हाँ, इनवर्स इसमें लिखिए, OD बाइसेक्ट AB, OD बाइसेक्ट AB। OD वो है जिसने क्या किया, AB को बाइसेक्ट किया। नोट करेंगे। हाँ, तो स्टेटमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना। स्टेटमेंट को इन्होंने उल्टा किया है। हाँ, इसमें कह रहा है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, जिसने कॉर्ड को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। अब इसको जो लाइन हमने ड्रॉ की उसको परपेंडिकुलर दिखाना है, सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन के जैसा। ये आपके पास में एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर O है। यहां आपने क्या कर दिया, कॉर्ड AB इसमें ड्रॉ कर दिया, और यहां से आपने एक लाइन इस पर मिला दी है। ये क्या है आपका पॉइंट D। और जब आपने ये लाइन मिला दी, इसने कहा कि इसने इसको बाइसेक्ट भी कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों पीस कैसे हो गए, इक्वल भी है। तो हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, यानी कि ODB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। आज ये दिखाना है। नेक्स्ट वन, और साथ में हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, रेडियस का काम कर रहे हैं। ये भी आपका R है, और ये भी कितना हो गया, R। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में इसकी जरूरत होगी, सेम तरीके से। प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें लिखो आप गिवन। तो आपके पास में क्या है, इन अ सर्कल, एक सर्कल आपके पास में, और सर्कल की पहचान CO, R। इसको C से लिखा, O इसका सेंटर है, R इसका रेडियस हो गया। इसमें क्या क्या चीज आपको दिया गया है, हाँ, इसमें आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू कितना, BD, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और साथ में टू प्रूव आपको क्या चीज प्रूव करना है, आपको निकालना है एंगल, हाँ, परपेंडिकुलर है तो ऐसा लिख सकते हो, OD जो होगा वह क्या होगा, AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। OD जो लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है, या ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, चलिए प्रूफ में तो दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या बन गया, ODA, और दूसरा ट्रायंगल उधर को जाओ, कितना, ट्रायंगल ODB। क्या क्या चीजें कॉमन है, OA, इस ट्रायंगल में क्या आ गया आपका OA, और उधर कितना बन गया आपका OB। दोनों क्या है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, एक चीज। और साथ में OD साइड इज इक्वल टू क्या है, OD साइड, ये क्या है, ये आपकी कॉमन साइड, इसको आप क्या कह सकते हो, कॉमन साइड। तो अगेन ये क्या बनी आपकी कॉमन साइड, और कुछ, हाँ, AD, इसका साइड हो गया आपका AD, और उसका साइड क्या हो गया, BD। ये क्या चीज है, ये आपका गिवन है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये सभी कैसे हो गए, गिवन हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, जो आपने ट्रायंगल लिए थे ना, ये ट्रायंगल हो गया आपका ODA, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे, ट्रायंगल ODB से, ठीक है। कौन सा नियम लगेगा, देखो तो, साइड, ये आपने इसमें क्या कर दिया, साइड और साइड, ठीक है। साइड क्राइटेरिया से ये इक्वल होगा, साइड वाली क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। जो मेन हमारा मोटिव है वो क्या है
कि जो ओडी होगी ना, ध्यान दो, जो ओडी होगी वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, यहाँ आपको जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। अब ये काम करते हैं, इसको हम 90 दिखाते हैं। क्या आप लोगों ने 90 भी दिखाया इसको? अच्छा, कैसे दिखाया? हाँ ठीक है, सही कहा। चलिए अब या तो आप इसको नाम दे दो या तो इसको नंबर से शो कर दो। तो यहाँ आपको एक एंगल बन गया, यहाँ आपका नाम, इस एंगल का नाम रख दिया हमने 1 और इसका नाम क्या रख दिया 2। ठीक है, तो नाम देने में इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या देना पड़ेगा, ODA ODB ऐसा भी कह सकते हो ना। हाँ चलो ऐसे देते हैं, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB की वैल्यू कैसे होगी, इक्वल। ठीक है, मैं इसको सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल 2, और रीजन क्या है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां तक आया, लेकिन अभी तक हमारा मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हुआ। 1 और 2 को कैसे दिखाना है, 90 दिखाना है। अब हम अगला कंसेप्ट लगाते हैं। ए बी हमारे पास में एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, तो इस पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 का। क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180। किस कारण, लीनियर पेयर, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो यहां से हम जानते हैं एंगल 1 इज इक्वल, ये तो प्रूव किया है, ये प्रूव किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180। कारण है इसका, ये क्या है आपके लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। हाँ अगेन, अब 1 इज इक्वल टू क्या है 2 और 2 इज इक्वल टू क्या है 1, किसी एक को बदल दो। तो हमने क्या किया, 1 को 1 रहने दिया, 2 को भी क्या रख दिया, एंगल 1 रख दिया। ये आ गया आपका 180। एंगल 1 2 टाइम्स 2 एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। 2 से इसको डिवाइड करो, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 ओवर 2 दैट इज 90 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और 1 ही किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब क्या लिख सकते हो फाइनली, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहां पर को आप सुने, ये तो इसकी बात होगी। अभी तक भी हमने उस चीज को नहीं लिखा। अब ये देखो, ये एंगल 1 और 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो इसका मतलब यहाँ 90 बन रहा है, तो ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है। तो लास्ट में जाके आप क्या लिखने वाले हो, OD परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे जाके आप उसको प्रूव करोगे, हेंस प्रूफ। लास्ट में आप उसको हेंस प्रूफ करके लिख दीजिएगा। और एक सर्कल भी बना सकते हो। देखो इसने क्या कहा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, कोई एक सर्कल है, ध्यान दे रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल है और उसके पास में कॉर्ड ड्रॉ है और कैसे हैं, इक्वल है। ये चीज हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या तो ये कह रहा है कि 2 सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है, 2 सर्कल में भी काम हो सकता है या सिंगल सर्कल में भी काम हो सकता है। अगेन, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और सेंटर्स। अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो ये एक सर्कल बनाओगे तो एक सेंटर शब्द यूज हुआ है। अगर 2 सर्कल बनाओगे तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल और सेंटर शब्द का यूज हुआ है। हम एक ही में इसको बना देते हैं, एक ही में। तो क्या करना है, देखो क्या मिल रहा है आपके पास में, एक सर्कल गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास में क्या हो गया, एक सर्कल। अगेन, जब आपने सर्कल ड्रॉ किया तो इसके पास में क्या होगा, कहीं ना कहीं पर को सेंटर भी होगा। हाँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अब आपको क्या करना है, इस पर कॉर्ड ड्रॉ करने हैं, और वो भी कैसे, 2 से 3 और भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट को मिला दिया। सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा, AB। ये हो गया आपका AB। अगेन, एक कॉर्ड और हम यहां से बना लेते हैं, ये हो गया आपका C और D। 2 कॉर्ड हमने ड्रॉ किए और ये कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमको दिया है। अब ये कह रहा है, देखो अब देखिए, ये कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो हमने कहा कि सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर है। एक चीज हो गया। अगेन, और ये वाला कॉर्ड जो है सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो जवाब मिला इतनी डिस्टेंस पर है। ये इतनी डिस्टेंस पर हो गया, ये तो है क्वेश्चन ना। हाँ, अब ये कह रहा है कि आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा आपको बनाना है। क्लियर है। हाँ, बाकी आप इसको मिला देते हैं। फिर बाकी इसको क्या किया जा सकता है, इसको अगर आपने मिला दिया तो क्या बन गया, रेडियस। और इसको भी यहां से मिला दिया, ये भी क्या बन गया, रेडियस। और O से C को मिला दो, ये भी क्या है, रेडियस। और O से D को मिला दो, ये भी क्या बन गया, रेडियस हो गया। नोट करें, इतना काम देखिए, हमको ना निकालना क्या था, इतना काम तो आपने कर दिया ना। पुराने वाले जो थ्योरम है उन कंसेप्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। हमको निकालना है OP। ये जो आपके इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो क्या हो गए, ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, इक्विडिस्टेंस। यानी कि OP इज इक्वल टू क्या निकालना है, OQ। OP इज इक्वल टू OQ।
अब ध्यान दो, हमको ये पूरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करें, मान लो इतना ही ट्रायंगल ले लें, देखो अगर हम इतना ही ट्रायंगल लें और इनको ही हम अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। आपका ओपी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ओक्यू निकल के आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी देखिए, अभी तक यहाँ ध्यान देना, ये हो गया इसका सेंटर और आपने इस कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब ये लाइन इधर ड्रॉ होती है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। ये हमने थ्योरम पढ़ा है एक चीज। इसी तरीके से यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90। तो ये दोनों एंगल कैसे बन गया, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। एक चीज तो ये पढ़ा है पिछले वाले थ्योरम में। फिर हमने ये पढ़ा कि सेंटर से जब हम कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है और साथ में ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा है। उसी तरीके से ये सेंटर से कॉर्ड पर जब लाइन मिलती है तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और साथ में आपस में क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ये दोनों पीस कैसे हो गए, बाइसेक्ट भी हो गए। हाँ, लेकिन इससे हमको क्या फायदा, हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। ये पूरा कॉर्ड, ये पूरे कॉर्ड के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, पूरा ए बी पूरा सी डी के बराबर है। अब यहाँ को जब इसने ये लाइन ड्रॉ की तो टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, ये टुकड़े भी कैसे हो गए आपस में, इक्वल। ये टुकड़े भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। पहले तो पूरा पीस पूरे के बराबर है और दूसरा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ये वाला पीस इसके बराबर और ये वाला पीस इसके बराबर होगी ना। हाँ, पहले इसको दिखाना पड़ेगा आपको कि ये पीस और ये पीस कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर हम सर्कल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाएं, ये साइड और ये साइड कैसी होगी, इक्वल है, क्योंकि ये कैसी होगी, रेडियस। ठीक है, एक कहानी आ गई। अच्छा, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया। और ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का कौन सा नियम लगेगा, RHS का नियम लगेगा। हाइपोटेन्यूस में इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया। अच्छा, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो इसका मतलब OP बराबर क्या आ गया, OQ, और उसी को हमने निकालना था। हाँ, थोड़ा सा ये सोचने वाला विषय यहाँ आपको आ गया। ठीक है, पुराने वाले जो थ्योरम हमने पढ़े उसके बेस पर हमने इसको बनाया। क्लियर है, यहाँ तक समझ पाए हैं। हाँ चलिए, तो थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा इस पर। हाँ, नोट करें गिवन। तो पहला पॉइंट तो आप इसमें लिख सकते हैं, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल। अच्छा, इसको लिख रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, हो गया पूरा। नहीं, वो एंगल वगैरह ये सब बनाने वाला है, इसको ड्रॉ करो। इन अ सर्कल सी ओ कॉमा आर, ओ कॉमा आर, ये हमारे पास में सर्कल है। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है, कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है उसको आपने क्या कर दिया, कॉर्ड डी सी के बराबर, ये आपको दिया गया है। टू प्रूव आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसमें जो OQ होगी, OQ इक्वल टू कितना, OQ सॉरी OP की जो लेंथ होगी, जो OP है वो क्या है, OQ के बराबर होगी। इतना काम। तो कैलकुलेशन में, हाँ प्रूफ में हम लोग चल लेते हैं। तो पहले यहां से हम इसको ले लेते हैं। हमने क्या किया, इस पर जैसे आपको गिवन है AB इज इक्वल टू कितना है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD ये दिया गया है। इसको हमने क्या कर दिया, ये गिवन आ गया, AB की वैल्यू CD के बराबर है। पूरा कॉर्ड क्या है, पूरे कॉर्ड के इक्वल आ गया। ठीक है, साथ में अब ऐसा करते हैं 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD। दोनों जगह हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे को इस पीस को इसके इक्वल दिखाना है ना, बाकी हमने कंसेप्ट लगा दिया, थ्योरम वाला कंसेप्ट। और साथ में हम लोग क्या कर देते हैं, AP की जो वैल्यू है, जो AP की वैल्यू है वो CQ के बराबर आ गई। वो क्या आ गई आपकी, CQ के बराबर। इतना ही लिख दो, बाकी थ्योरम में तो आपको पता ही है कि यहाँ ये लाइन को मिलाते हो तो 90, ये बाइसेक्ट, ये 90, ये बाइसेक्ट करने के दिखा तरीके हैं। चलिए अब आ जाओ ट्रायंगल पर। एक ट्रायंगल ले लो आप किसी भी तरीके से OAP। अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ। तो ट्रायंगल हमारे पास में OAP एंड और दूसरा ट्रायंगल OAP, हाँ OCQ, ट्रायंगल OCQ, उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हमने ट्रायंगल ले लिया। इसमें आपको क्या मिला, जो OA साइड है वो क्या बन गया, OC के बराबर। OA और OC कैसे हैं, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है इसके, ये इसके रेडियस हैं, ये सर्कल के क्या है, रेडियस बन रहे हैं आगे। और साथ में AP की वैल्यू, AP इज इक्वल टू कितना, CQ। ये कहां से आया, ये अभी आपने प्रूव किया, ये अभी प्रूव किया। यहाँ आपको लिखना है प्रूव्ड, यहाँ प्रूव करना है। एक काम ये आ गया। अब 90 वाला दिखा दो,
एंगल OPA इज इक्वल टू OQC, एंगल OQC। अच्छा ये कैसे है 90 डिग्रीज। अच्छा ये 90 डिग्रीज आपको दिखाए तो नहीं थे, ये आपको यहाँ पर 90 होता है करके दिखाया था, ऐसा आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो आप लिख सकते हो बाय थ्योरम, बाय, अच्छा हाँ रुको ऐसा कर दो, इक्वल टू आपने क्या लिख दिया 90 डिग्री, ऐसा बना दिया। इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि ये कैसे है बाय थ्योरम, थ्योरम ने हमको बताया कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, साथ में क्या करती है बाइसेक्ट भी करती है। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। 90 डिग्री ईच लिखने पर भी काम बनेगा, लेकिन आप उसको और डिटेलिंग भी कर सकते हो। अच्छा ये वाला पोर्शन लिखा, अच्छा बनाइए कोई नहीं। तो यहां तक हम पहुंच चुके ना। ये तीन चीजें, ये रेडियस आ गया, इसको हमने प्रूव किया, और 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किससे OCQ से, क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। और नियम कौन सा लगा RHS, ठीक है ये हो गया आपका RHS, ये आपको नियम याद होना चाहिए, ठीक है। RHS नियम की कंपलसरी कंडीशन क्या है, ट्रायंगल राइट एंगल होने चाहिए एक चीज, और हाइपोटेन्यूस इक्वल जरूर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस जरूर इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगली साइड बेस इक्वल हो या आपका परपेंडिकुलर इक्वल हो, डजंट मैटर, हाइपोटेन्यूस इक्वल जरूर होना चाहिए। यहाँ आपको हाइपोटेन्यूस का काम कौन कर रहा है OA और OC, ये आगे। अब ये RHS से प्रूव हो गए, तो क्या मिला आपको, इसकी साइड OP, इसकी साइड OQ, इसकी साइड OP और इसकी साइड OQ भी क्या हो गया आपस में बराबर हो गए, ये आ गया, ठीक है। कैसे CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो गए। और ये P क्या है, ये P की डिस्टेंस O से, शब्दों में अगर आप लिखेंगे P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O, P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O, आप यहाँ पर लिखने वाले P, Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O, ये सेंटर O से क्या रखते हैं इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, तो उनकी लेंथ भी कैसी होगी इक्वल।